सोचो, ये जो शीघ्र पतन की बीमारी वो क्या है? अशांत मन, और कोई बीमारी नहीं, और कोई बीमारी ही नहीं है। ये जो शीघ्र पतन की बीमारी है ये क्या है? अशांत मन। ये जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है ये क्या है? अशांत मन। अशांत मन निगेटिव वाला वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, और शीघ्र पतन क्या है? अशांत मन। 5 लाख बेचारे 1 सेकंड में चल रहे हैं। धैर्य अगर पैदा हो जाए, शांति अंदर पैदा हो जाए, तो आप सोचो उस पुरुष की आंतरिक ताकत कितनी बढ़ जाएगी। और धैर्य ध्यान से ही पैदा हो। और योग में क्या है कि योग में सांस की और शरीर दोनों की क्रिया है। 2 चीजों को मिलाना है, शारीरिक गतिविधि और सांस दोनों को मिलाना है, वो योग मतलब जोड़ना। तो वहां धैर्य और बल दोनों पैदा हो जाए। गोल का चयन कैसे करते हैं? बहुत सारे युवा क्या करते हैं, जो गोल का चयन करते हैं वो 4 तरह से करते हैं। पहला, परिवार का दबाव कि पापा की बड़ी इच्छा है कि आईएएस बन जाओ। अब पापा की इच्छा तुम्हें मोटिवेट थोड़ी करेगी। समाज की धारा कि गांव में 25 लड़के हैं, 20 गए आईएएस की तैयारी करने, तो बाकी 5 भी जाएंगे। तीसरा, पर्सनल फैंटेसी। पर्सनल फैंटेसी, पिक्चर देख ली सिंघम, अब लगा कि भैया आईपीएस ही बनना है। लेकिन ये तीनों आधार पे अगर आपने अपने गोल का चयन किया तो आप मारे जाएंगे, आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि पापा की इच्छा पे अगर आप तैयारी करने गए हैं तो पापा की इच्छा आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगी, समाज की धारा आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगी, फैंटेसी आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगी। और जीतने के लिए मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशन का सबसे प्यारा रास्ता है इंटरेस्ट। तारीफ इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी, कि किसी को भी प्रसन्न करना है, जो कि आमतौर पर लोग करते ही करते हैं। इस वस्त्र का सहारा लेते हैं। जब अपने से ताकतवर व्यक्ति के घर जाते हैं तो कहते हैं सर आपका गार्डन बहुत अच्छा। यही से शुरुआत करनी होती है कि सामने वाले को थोड़ा सा नॉर्मल किया जाए। एक पार्टी का कार्यकर्ता नेताजी के घर जाता है तो सबसे पहले यही कहते सर डिफेंडर लिया है सर, मतलब आप तो बैठते हैं तो एकदम शेर जैसी लुक आती है। तारीफ, किसी भी व्यक्ति से मिलो उसकी पहले तारीफ कर दो, आदत पिघल जाए। किसी पुरुष से अगर तुमने कह दिया, स्कूल में कॉलेज में बड़े प्रयोग किए होंगे तुमने ऐसे, अरे भाई बड़ी यार तुम्हारी तारीफ कर रही थी, तुरंत क्यूरियोसिटी आदमी की बढ़ जाती है। अच्छा क्या चाय पियोगे? हमने बड़ा इस चीज का सहारा लिया कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ये चाय पियोगे? जैसे ही सामने वाले लड़के से तुमने कहा कि फला लड़की तुमको पूछ रही थी, तुरंत बनमक्खन मंगाए, बनमक्खन नहीं, अरे मंगवाते बनमक्खन, खा जा बैठ। और क्या कह रही थी? पुरुष को अगर ये बता दिया जाए कि स्त्री उसकी तारीफ कर रही, देखिए मैं जिससे भी मिलो तुम्हें उससे काम है तो पता करो कि इसको क्या चाहिए। R=I। रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। किसी से भी रिश्ता बनाना है उसका हित पता करो और उसके हितों की पूर्ति करो, रिश्ता अपने आप बन जाएगा। दुनिया में सबसे कीमती चीज है एक व्यवहारिक बुद्धि का होना, समझ। आपको पता है किस व्यक्ति से क्या कहना है। कुछ लोग बात ही करना नहीं जानते। किसी घर गए, मकान देखे, छत बहुत नीची है, हम तो यहाँ रह जाए तो 3 दिन में बिना ऑक्सीजन के मर जाए, आप लोग कैसे रहते हो? सामने वाले कलेजा फट गया, आपसे क्या लेना देना है? आधे घंटे के लिए आए अभी चले जाओगे। और ये ग्रीन पेंट किसने कह दिया था? मुल्लो जैसा लग रहा है पाकिस्तान आए हैं, लो हो गया खत्म। और फिर ऐसे लोग पता क्या कहते हैं? कहते भैया हम तो सच बोलते हैं, हम लल्लो चप्पो नहीं कर पाते। भैया तुम कुछ नहीं कर पाते, तुम 24 कैरेट मूर्ख हो। व्यवहारिक बुद्धि इंसान के जीवन की बहुसंख्यक चुनौतियों का अंत करती है। व्यवहारिक बुद्धि। जब भी कोई ताकतवर आदमी किसी कमजोर आदमी से मिलता है ना तो अपनी शान बघारता है। ये जो मूर्ति देख रहे हो ना कमरे में, 6000 रुपए की है। ये जो कॉपर का नाव देख रहे हो 80,000 रुपए का है। अब जो आदमी आर्थिक रूप से कमजोर है, अर्ध गुलामी की अवस्था में है, उसके अंदर क्या होना चाहिए? शब्द है जो मुझे बहुत परेशान करता था। अच्छा, बहस से हर चीज का जवाब नहीं मिलता। उस शब्द का नाम है भाग्य। मैं सोचता था, मैं पूछता था कि भाग्य है? तो लोग कहते थे है भैया, भाग्य बिल्कुल है। सोनिया गांधी को देखिए, इटली से आके भारत पे राज करने बिना भाग्य के ही कर रही। अच्छा, साक्ष्य इतना मजबूत होता था कि लगता था हाँ यार बात तो सही कह रहा भाई, भाग्य तो है। और अगर भाग्य है तो कर्म करने से कोई फायदा नहीं। भैया 98% लोग इसलिए जीवन में सरेंडर कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार भाग्य ही है, तो टूट जाते हैं। उनको मतलब भाग्य है, जो कुछ लिखा है वही होगा, तो कर्म करने की जरूरत क्या है? लेकिन इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। भाग्य, अगर आप इस शब्द को समझ गए तो भाई साहब आपका जीवन बदलने से कोई रोक नहीं सकता। भाग्य, डेस्टिनी, फेट। अगर आप अपने मन के गुलाम हैं तो आपका भाग्य आपका मन लिखेगा। जैसे आप उसके कहने पे सोते हैं, उसके कहने पे उठते हैं, उसके कहने पे रील देखते हैं, उसके कहने पे सिगरेट पीते हैं, उसके कहने पे दारू पीते हैं, उसके कहने पे मांस खाते हैं, वो जो आपसे कहे वो अच्छा है बुरा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करते हैं तो आपका भाग्य आपका मन लिख रहा है। आपका मन जहां चाहेगा वहां आप पहुंचोगे। लेकिन अगर इस मन को आपने अपना गुलाम बना लिया तो आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो जाएंगे। इस बात ने मेरे काम करने की जो क्षमता है, मेरे उत्साह की जो क्षमता है, उसको लाखों गुना बढ़ा दिया और आपका भी बढ़ा देगा। अगर पैसे से परमात्मा को पाया जाता तो परमात्मा का इससे बड़ा अन्याय कुछ भी नहीं होता। जहां भी वीआईपी दर्शन होता है मैं वहां नहीं जाता, क्योंकि परमात्मा और वीआईपी संभव ही नहीं। जहां भी वीआईपी दर्शन का खेल होता है मैं वहां नहीं जाता। मैं जानता हूं यहाँ परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा और वीआईपी को परमात्मा सबसे पीछे खड़ा करता है। परमात्मा से मिलने की एलिजिबिलिटी बिल्कुल अलग है। तो साधना, आप साधना कर ही नहीं रहे।
आप तो बस हनुमान जयंती मना रहे हैं, वो भी मना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हनुमान जी के रास्ते पे तो चलिए, राम जी के रास्ते पे तो चलिए, त्याग तपस्या साधना तो करिए, शिव जी की तरह योगी तो बनिए। शिवरात्रि पर जल चढ़ाने के लिए मरे जा रहे हैं, और शिव जी की तरह योगी कौन बनेगा? फिर आप कहेंगे भगवान हमारी मदद ही नहीं कर रहा है, भगवान हमारी सुन ही रहा है। कैसे सुनेगा चाचा? बिना बीज डाले पेड़ कैसे निकलेगा? बिना पेड़ निकले फल कैसे आएगा? इष्ट के निर्देशन में अकर्ता समझकर, इष्ट का निर्देशन और अकर्ता का भाव वही योगी है। जो इष्ट के निर्देशन में और अकर्ता के भाव में कर्म कर रहा है वही योगी है। देखो योगी की परिभाषा, इष्ट का निर्देशन और अकर्ता का भाव। दृष्टा, देखो यार परमात्मा कर रहा है, हम तो कभी 5 बजे उठ ही नहीं पाए, आज उठा दिया परमात्मा ने। हम तो कभी 4 घंटा बैठ के पढ़ ही नहीं पाए, आज पढ़ा दिया परमात्मा ने। चीजें हैं जो परमात्मा ने अपने पास रखी, जिसपे खुश होता है उसको दे देता है। 4 चीजें उसका एक अधिकार है, विवेक, करुणा, धैर्य और साहस। ये 4 चीज परमात्मा का एक अधिकार। किसी स्कूल में नहीं मिलती, किसी विद्यालय में नहीं मिलती, किसी कॉलेज में नहीं मिलती, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती, किसी मॉल में नहीं मिलती, कोई वैज्ञानिक इनको बना नहीं सकता, कोई मोटिवेटर आपको दे नहीं सकता। इस चारों में से एक जिसको मिल जाए वो महान हो जाता है। अगर चारों मिल जाए, भगवान राम के पास चारों है, भगवान बुद्ध के पास चारों है, भगवान कृष्ण के पास चारों है, जिसके पास चारों है वो भगवान। लोग भगवान से मांगने जा रहे, भैया बच्चा पैदा करवा दो, लड़का पैदा करवाना, देखना लड़की ना होने पाए शंकर जी, भगवान शादी करवा दो, भगवान नौकरी दिलवा दो। तुमको पता ही नहीं कि भगवान से मांगना क्या है। पहले अव्वल तो कुछ मांगना ही नहीं, उसने दे ही इतना रखा और देता ही रहता है। लेकिन अगर मांगने की इच्छा ही है तो भगवान से कह दो, प्रभु बस ये 4 चीज जो तुम्हारे पास है यही दे दो। विवेक दे दो, करुणा दे दो, धैर्य दे दो और साहस दे दो, और इन चारों चीजों के बल पर आप इस पूरे ब्रह्मांड को जीत जाएंगे। अगर बाहर खुशी खोजी, बाहर मान लो स्त्री में खुशी खोज ली, तो कब तक? इतने सुंदर सुंदर जोड़े हैं, कपल हैं, और शादी करके 1 महीने साथ में नहीं रह पा रहे। क्या हो रहा है? वो बाहर खुशी ढूंढ रहे हैं, ऊब जा रहे हैं दूसरे से, चिड़चिड़े हो जा रहे हैं दूसरे पे, क्रोध आ रहा है दूसरे पे, ऐसा लग रहा है मारी डाले, और मार डाल रहे हैं लोग। जो भी बाहर, जिनके पास पैसा नहीं है वो तो चलो क्या करें, कोई रास्ता ही नहीं उनके पास, वो अपने मन मार को बैठे हैं, ढोल बजा रहे हैं, मंजीरा बजा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, मंदिर में बैठ रहे हैं, मस्जिद में बैठ रहे हैं। लेकिन जिनके पास पैसा है, आज जिनके पास आज धन है, वो ज्यादा बुरी स्थिति में है। क्यों ज्यादा बुरी स्थिति में है? पैसा है तो 24 घंटे शराब पी सकते हैं, और जो आदमी 24 घंटे शराब पीने लगेगा, जिसने भी बाहर खुशी खोजी वो गया, जिसने भी बाहर सुख खोजा वो गया। इसलिए आज पैसे वाले लोग ज्यादा परेशान। एपस्टीन फाइल किस बात की कहानी? इसी बात की तो कहानी है। बाहर एक अंधी दौड़ पैदा हो जाएगी, बहुत गंदी वाली दौड़। मतलब आप समझ लो, शराब में किसी ने खुशी खोजी, जैसे पीना बंद करेगा फिर मन बेचैन हो जाएगा। कितनी देर नशे में रहेगा? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। नशा टूटा फिर शराब पकड़ लेगा, नशा टूटेगा फिर शराब पकड़ लेगा, क्योंकि उसे तो यह एहसास होगा कि ये जो खुशी आ रही है शराब से आ रही है। परेशान है अपने आप को दिखाने के लिए। मालकिन को बाहर से चिल्लाने की आवाज आई तो मालकिन चिल्लाई, बहू कौन है बाहर? बहू कह रही, माँ जी भिखारी है, मैंने भगा दिया। मालकिन गुस्से में, अरे कल मुझे मुझसे बिना पूछे भिखारी को भगा दिया, उसे जल्दी वापस बुला। बहू ने जैसे ही भिखारी को बुलाया, भिखारी खुशी से भागा वो वापस आए। भाई कोई आपके घर के बाहर भीख मांग रहा है और आपने भगाने के बाद फिर उसे बुलाया तो उसे लगा कि यार इसका लगता है देने का मन हो गया। भिखारी खुश से भागा वो वापस आए। मालकिन सुन रहे भिखारी, इस घर की मालकिन मैं हूँ, खबरदार जो फिर से भीख मांगने आया, भाग यहाँ से। लो देखो, माता जी को सिर्फ ये दिखाना था कि बहू नहीं भगा सकती, मैं हूँ मालकिन इस घर की। दिखाने के लिए आदमी परेशान है। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज है, पर जिनको भी डायबिटीज है ना साहब, घुट घुट के जीते हैं। कोई भी स्वादिष्ट चीज नहीं खा सकते। आप अंदाजा नहीं लगा सकते डायबिटीज के पेशेंट को, चाहे जितना पैसा रखे। $4 मिलियन है तो क्या करोगे उस $4 मिलियन? जब भोजन ही नहीं कर सकते। भाई आदमी के जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान। परमात्मा ने कहा कपड़ा पहन लो जितना पहनना चाहते हो, बर्बरी का पहनोगे, लुई विटन का पहनोगे, पहनो, खाना नहीं खाने देंगे। सबसे जो शक्तिशाली इंद्रिय है, 5 इंद्रियां, 5 काम इंद्रियां, 10 है, तो सबसे शक्तिशाली है वो है जीभ। भाई साहब उसकी तड़प का कोई ठिकाना नहीं, जो वो तड़पती है ना कोई चीज खाने के लिए। लेकिन जिसको भी 40 के ऊपर डायबिटीज नहीं है, 50 के ऊपर डायबिटीज नहीं है, 60 के ऊपर डायबिटीज नहीं है, और भाई साहब उनसे ज्यादा भाग्यशाली। अगर आप ऐसे कोई अगर 50+ है और उसको डायबिटीज नहीं है तो आपको तो धन्यवाद कहना है परमात्मा को। 50+ होने के बाद अगर आप दूध जलेबी खाते हैं, अच्छा कुछ डायबिटीज वाले बड़ा बहादुर है, उनको हो गई डायबिटीज, वो जान गए डायबिटीज किस चीज का खेल है। खा लिए सुबह 300 ग्राम जलेबी और आधा किलो दूध, और आधा घंटा बाद 30 किलोमीटर की साइकिलिंग कर ली। उनको एक बात पता चल गई डायबिटीज वालों को कि बॉस खाना है और मेहनत करना है। जब आप चलते हो 5-10 किलोमीटर चलते हो, शुगर जैसे खत्म होती है शरीर में, मतलब कम होती है, बैलेंस होती है, शरीर बड़ा हल्का महसूस, बहुत लाइट महसूस होता है, आदमी को लगता है। और हम सब मामा के यहाँ जाने के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं, क्योंकि पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, मिलेगा इज्जत। मामा घर में जो कह दो कि आज जो है करेला और मछली एक साथ मिला के बनती तो अच्छा होता, वही बनेगी। जो जिंदगी में कभी नहीं बना वो बनेगी। इतनी इज्जत होती मामा घर, इसलिए मामा का घर सबके लिए बहुत प्यारा है। तो जीवन में जब तुम कोई काम करते हो और उससे रिटर्न नहीं दिखाई पड़ता तो आदमी गिव अप करता है। ये साइकोलॉजी है। जब तुम किसी फील्ड में एंटर किए और तुमको, हर आदमी को तुरंत रिजल्ट चाहिए कि आईएएस की तैयारी शुरू की है, पूरी हिस्ट्री याद हो गई, पॉलिटी याद हो गई, कुछ याद ही नहीं रहता। गिव अप का सिद्धांत ही यही है। मन कहता है कुछ दिखाई थोड़ी पड़ रहा है। जैसे तुम मंदिर जाते हो तो कम से कम भगवान दिखाई तो पड़ रहे हैं। ध्यान में सब ध्यान नहीं करते, क्योंकि ध्यान में पता ही नहीं कि लगाना कहाँ है, वो खुद लग रहा है। कभी अतीक अहमद पे चला जा रहा है, कभी सलमान खान पे, कभी कैटरीना कैफ पे। जिस पे लगाना है
बैंकिंग उस पर लग ही नहीं रहा है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे ही कब्जे में नहीं है। इसीलिए तो हम व्यक्तित्व को बहुत महत्व देते हैं कि दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है तब भी लड़ रहा है आदमी। पितामह को लड़का था कि जैसे पहले लोग हमसे लड़े थे ऐसे अर्जुन भी लड़ेगा। उनको यह नहीं पता था कि इसके पास एक कोच है। भीष्म पितामह कभी हारे ही नहीं थे, तो उनको लगा जैसे पहले लोग लड़े हैं सबको मार डालूंगा पटक के। कृष्ण ने कह दिया कि शिखंडी को खड़ा करो। तो भीष्म पितामह से तुम्हें भी लड़ना है, लेकिन ट्रेडिशनली मत लड़ो, तुम शिखंडी को ले आओ। सारा खेल डायरेक्शन का है। महाभारत में कृष्ण का महत्व वही बताएगा द्रोणाचार्य क्या बोलना है। तो युधिष्ठिर कहेंगे हम झूठ नहीं बोलते, बोलना पड़ेगा। और झूठ बोलवा किससे रहे? युधिष्ठिर से। धर्मराज पहले तो लोग यही सरप्राइज हो गए कि नहीं बोलेंगे भैया, अरे कैसे नहीं बोले, जरा जाओ कह दो कि हमको मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा कि हम नहीं कहें। बोले नहीं कहना पड़ेगा। बोले कहेंगे भैया, काहे नहीं कहेंगे, पर हम बाद में बोल देंगे हाथी मारा है। हाँ बोले बाद में तुम कुछ भी बोलो पर बस तुम्हें हाँ कहना है। तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि अश्वत्थामा मारा गया? बोले हाँ, पर बोले आदमी नहीं हाथी। जब तक हाथी का भाई ने संग बजा दिया तब तक द्रोणाचार्य डिप्रेशन में जा चुके थे। इतना ही तो खोज का काम है, खोज पढ़ाता थोड़ी है। हमसे बहुत लोग कहते तुम पढ़ाते नहीं हो, क्यों पढ़ाएं? अर्जुन नहीं होता ना तो द्रोणाचार्य को कोई नहीं जानता। अगर आज द्रोणाचार्य जिंदा है तो सिर्फ अर्जुन की वजह से। इसलिए हर टीचर की तमन्ना है कि मेरा स्टूडेंट एक्सेल करे। कोई टीचर कभी नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट हारे, क्योंकि उसकी इज्जत भी उसके अचीवमेंट में टिकी हुई है। अगर तेंदुलकर नहीं होते तो रमाकांत आचरेकर को कोई नहीं जानता। रमाकांत आचरेकर उनके गुरु थे। हर टीचर हर टीचर चाहता है कि मेरा स्टूडेंट जीते, क्योंकि उसके जीतने से उसका नाम है। जो देखो स्ट्रेस फ्री आदमी, स्ट्रेस फ्री, लॉन में नहा रहा है, लॉन में। आईआईटी कैंपस के कोई लॉन में नहाएगा? डीन को देखो, डीन को खड़ा खड़ा सुन रहा है, बीच में डांट दिया कि सब कहता ये पेन बड़ी महंगी है, स्पेस के लिए इन्वेंट की गई थी। कहता सर पेंसिल लेके क्यों नहीं गए? डीन का दिमाग खराब हो गया। टॉप करता है, टॉप। डीन भी परेशान, चतुर्लिंगम भी परेशान, राजू और फरहान सबसे पीछे बैठे। डीन कहता इनको नौकरी नहीं मिलेगी। कहता मिलेगी सर, कैसी बातें कर रहे हो, हटिया गए हो। डीन कहता अगर इनको नौकरी मिल गई तो मैं अपनी मुंह से छिला दूंगा। कहता ठीक है सर, दोनों को मिल जाती। सोचो उसका झगड़ा स्कूल में किससे चल रहा है? डीन से। डीन कहता है कि मैं ऐसा पेपर बनाऊंगा कि ये पास ही नहीं। टीचर किससे लड़ रहा है? अपने स्टूडेंट से। और उस लड़कों की मदद कौन कर रहा है? डीन की बिटिया है, वो लाके चाबी दे रही कि पेपर निकाल ले। तुम खेलना तो सीखो, तुम नाहक में टेंशन लियो। किसी भी चीज को तुम्हें पॉजिटिव बनाना है, उससे भागना नहीं है। ये बहुत बड़ी कला है दुनिया में। ये कला अखंडानंद त्रिपाठी को पता है, मिर्जापुर वाले। वो कुछ कलाएं जानता है, उसमें से एक कला ये है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। उसकी एमिनेशन फैक्ट्री चल जाती है। सीएम को फोन करके कहता है कि आप कह दो सरकार ने किया है, आपकी पार्टी का नाम बढ़ेगा। देखो मुन्ना नाराज है, मुन्ना दुखी है। वो दुखी नहीं है, वो अपने समधी को फोन कर रहा है, बाबूजी आप फायदा उठा लो, मेरा तो नुकसान तुम्हारा फायदा, और तुम्हारे फायदे में मैं अपना फायदा निकाल लूंगा, अफीम का ठेका ले लूंगा। देखो खेल, प्लान बनाओ, एक डायरी निकालो, उस पर लिखो आईएएस गोल। ये अपना नाम के साथ आईएएस मत लिखना, संदीप आईएएस, गुड्डू आईएएस, ये सब फालतू वाला नहीं। लिखो उद्देश्य, उसके बगल में इक्वल करके आईएएस, और फिर प्रतिदिन का हिसाब लिखना शुरू करो। प्रतिदिन का, एवरी डे। और हर हफ्ते एनालाइज करो कि तुमने अपने गोल को कितना समय दिया, उसके लिए क्या किया, कितना विकास हुआ, तुम कितनी चुनौतियों का तुमने सामना किया। और फिर देखो 6 महीने में क्या होता है। 6 महीने में तो सब कुछ बदल जाएगा। सबकी मत सुनो, सबकी मत सुनो, टेंशन मत हो, भगवान राम से सीखो। यहाँ देखो विधायक गाड़ी में चलते हैं, टोल आता है, गाड़ी के पीछे लिखा रखा है प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, और भगवान राम चल रहे थे, कहीं नहीं लिखा था कि भगवान आ रहे हैं। समंदर सामने पड़ रहा है, हाथ जोड़ ली। ये सीखो, ये सीखना है, प्रभु राम का अनुसरण करना है। हाथ जोड़ लिया, हाथ। 1 घंटा नहीं, 3 दिन। इसी को तो धैर्य कहते हैं। और धैर्य है क्या? तुमको अभी कोई एक गाली दे दे तो तुम तुरंत तो गन निकाल लोगे। 100 गाली दे रहा शिशुपाल, मुस्कुरा रहे। धैर्य भगवत्ता का सबसे बड़ा लक्षण है, धैर्य। धैर्य मतलब शक्ति। धैर्य मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। काम कर लो बस ये 4 बात मेरी मान लो। पहला, सिर्फ शक्ति पर ध्यान दो, सिर्फ पावर, किसी पे मत दो, किसी पे। दूसरी चीज जो तुम ध्यान दो, समय। इससे तो कीमती चीज दुनिया में है ही नहीं। ये उस आदमी से जाके पूछो जिसको डॉक्टर ने कहा है कि 4 दिन और जिंदा रहोगे। इतने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। समय को मत वेस्ट करो प्लीज। खड़े हो चाय की दुकान पे, समय का मिसयूज मत करो, मत करो। संघर्ष, मजा लेना शुरू कर दो। कोई नहीं बचा, कोई है ही नहीं अपवाद, है ही नहीं। तो जब भगवान राम अपवाद नहीं है, जिनको तुम भगवान कह रहे हो, भगवान कृष्ण अपवाद नहीं है, जब भगवान अपवाद नहीं है तो तुम अपवाद हो गए? कभी नहीं होगे। अगर तुम बच रहे हो संघर्ष से तो समझ लो जिंदगी गलत ट्रैक पे जा रही है। कोई बचा ही नहीं। संघर्ष को तुम अपना मौज बनाओ। और चौथा सब, इंटरेस्ट। कुछ भी करो, अपने इंटरेस्ट को आगे रखो। इंसानियत एक अलग चीज है। कोई आदमी सड़क पे गिरा है, तुम उसको नहीं जानते हो, उसको अस्पताल पहुंचा दो, ये इंसानियत बड़ी चीज है। इतना काम कर लो बस। ये 4, पावर, समय, संघर्ष और इंटरेस्ट। चाय की दुकान पे
गलत मार दी अतीक अहमद को नहीं मानना चाहिए, तुम्हारे रिश्तेदार है? नहीं नहीं ऐसे ही गलत हो रहा। कैटरीना कैफ को नहीं शादी करना चाहिए उससे। विक्की कौशल बताओ, उसका मन वो किसी से शादी करे, कौवे से करे, बिल्ली से करे, तुम्हारा क्या लेना देना? तुम काहे मरे यार? अपने आप को तुम बहुत सिकंदर समझ रहे हो। लेडी है, औरत की मर्जी, इसलिए तो औरतों को कभी आजादी नहीं दी गई। उनकी मर्जी, वो किसी को चुने, यही तो बात है, उनकी मर्जी। लक्ष्मी जी निकली समंदर से, देवता और असुर दोनों कह रहे शादी कर लो, जाके विष्णु जी को चुन ली, उनकी मर्जी। और जितने लोग उनके साथ जबरदस्ती करते हैं उनके अपने तरीके हैं टॉर्चर करने के। तुमको लौकी नहीं पसंद है, लौकी ही बनाएंगी, लौकी ही बनाएंगी। लौकी ही मिल रही थी, बाकी कहते आलू में जहर आ रहा है, जाओ बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है। चाय कहोगे बना दो, चाय बना, दूध फटा, दूध फाड़ देंगे, नमक डाल देंगे उसमें थोड़ा सा, चाय बना के हल्का नमक डाल देंगे, दूध ही फट गया, बिगाड़ लो। हर आदमी को बदला लेना आता। छोटा सा बच्चा है, उसको तुम टॉर्चर करते हो, तो तुम्हारा आईफोन उठा के 14 मंजिल से गिरा दिया है, फिर तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है कि अब मारो। सोसाइटी में 14 फ्लोर है, मैं 14 फ्लोर चढ़ता उतरता रहता हूँ, मजा आता है। तो हमें देख के हमारी बहन वहां रहती है, हमारे दोस्त है, उनकी वाइफ है, वो भी चढ़ गई कि भैया हम भी चढ़ेंगे। 13 दिन बेड पे पड़ी थी। मैं पूछा कि कहाँ है, पता क्या? बोले भैया बेड पे वो एक दिन आपको देख के 14 मंजिल चढ़ गई, तो बैग में इतनी दिक्कत हो गई। अरे मैंने कहा पहले 4 पे चढ़ी होती, पहले 20 दिन 4 पे चढ़ी होती, फिर 8, 20 दिन, फिर 14, मजा आता। तुम एक दिन में सब करना चाहते हो, शक्ति एक दिन में नहीं होती ही नहीं। अगर जबरदस्ती शक्ति लाने की कोशिश करोगे, स्टेरॉइड खा लोगे, 2 महीने बाद अटैक पड़ जाएगा। शक्ति धीरे धीरे आएगी। अर्जुन द्रोणाचार्य से शस्त्र चलाना सीखने जाते थे, और उसी अर्जुन को उसी द्रोणाचार्य से युद्ध मैदान में लड़ना पड़ा। ये पढ़ाई नहीं है, ये जो तुम कर रहे हो ये तैयारी है, और तैयारी में पढ़ना तो ही है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन पढ़ने के साथ साथ जिस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है चुनौतियों को कैसे निपटेंगे। और शक्ति एक दिन में पैदा नहीं होती, और तुमको एक ही दिन में चाहिए। भाग रहे हो, तुम्हें लगता है यहाँ नहीं है, कहीं और है, तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, तुम दूसरे पे ध्यान देते हो। कानपुर में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, कानपुर में ये अच्छा नहीं, कानपुर में वो अच्छा नहीं। तुम्हारा मोबाइल है, चेस खेलो उसमें, जितना चेस खेलोगे सोचने की क्षमता बढ़ती जाएगी। कुछ मत करो मोबाइल में, रील मत देखो, मोबाइल तुम्हें परेशान कर रहा है, चेस खेलो। चेस का मतलब सोचने की क्षमता। इसी मोबाइल को तुम अपना दोस्त बना लो, ये तुम्हारे सोचने की क्षमता को इतना बढ़ा देगा, इसको छोड़ो मत। सुबह सुबह मोबाइल उठाने का मन कर रहा है, उठा लो और चेस खेलो। चाल चलोगे तो सोचना पड़ेगा ना, इससे भागो मत। ये मत कहो मोबाइल मेरा दुश्मन बन गया। चेस 15-15, 20-20 गेम खेल गए दिन भर में, 100 गेम खेल गए, इंटरनेशनल खिलाड़ी हो गए, नेशनल चैंपियन। चेस रील देखने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। और चेस को टॉप मॉडल में डाल दो कंप्यूटर में, और तुम कंप्यूटर का दिमाग जानते ही हो। और अगर तुम साल भर बाद कंप्यूटर को हराने लगे दिन भर में 100 गेम, क्या तुम नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी हो जाओगे। लेकिन रील देखने से तुम्हें कोई फायदा नहीं। पढ़ थोड़ी रहे हो, तुम रट रहे हो। रटने से दिमाग कुंद हो जाता है, कुंद, डेड। जिस चीज का जो फीचर नहीं है वो चीज जब तुम उसके साथ करोगे, मन रटने के लिए नहीं बना है, मन देखकर समझने के लिए बना है। और जो चीज तुम समझ गए वो कभी भूलोगे नहीं। साइकिल चला लेते हो, अब कभी भूल सकते हो? यही तो खासियत है। एक बार तुम किसी चीज को समझ गए, तुम लाख कोशिश कर लो, किसी भी डॉक्टर के पास चले आओ कि भाई साहब हमको साइकिल चलवाना भुलवा दो। कितनी मुश्किल से तुम साइकिल चलाना सीखे थे, एक दिन लेके भागे थे, फिर डंडे में बीच में घुसे, फिर डंडे पे आए, फिर कितनी बार मारे गए साइकिल लेके जाने के लिए। लेकिन तुम्हारा जज्बात साइकिल लेके भागने के लिए खत्म नहीं हुआ। ऐसे देखो ना, कुछ भी करो अपने इंटरेस्ट को आगे रखो। इंसानियत एक अलग चीज है। कोई आदमी सड़क पे गिरा है, तुम उसको नहीं जानते हो, उसको अस्पताल पहुंचा दो, ये इंसानियत बड़ी चीज है। वीडियो मत बनाने लगो तुरंत। आजकल तो एक्सीडेंट हो जा रहा, लोग वीडियो बनाने लग रहे हैं। तुम्हारा रूम पार्टनर बीमार है, उसको हॉस्पिटल को, वहां इंटरेस्ट की बात नहीं, हर जगह नहीं लगाना है। तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि यार हमारे साथ लखनऊ चले चलो, जाओ उनके साथ। और सबसे ज्यादा ख्याल माँ बाप का रखो, सबसे ज्यादा। 1 घंटा अगर वो नहीं है तो कम से कम 10 मिनट तुम उनसे डेली बात करो। साथ में है तो फिर उनके साथ बैठो जरूर। कभी कभी माँ बाप नहीं समझ पाते, तुमसे कुछ ऐसी बातें कहेंगे, तुमको लगेगा कि यार क्या कह रहे हैं, कि जल्दी सिलेक्शन ले लो, अभी कर लो, अभी कर लो। तो वो बुरे मानने वाली बात नहीं है, वो नहीं समझ पा रहे। तैयारी में 2 साल लगता है, लगता ही लगता है। अगर कोई कायदे से करे, और ना कायदे से करेगा तो 20 साल लगेगा। 40 अटेम्प्ट है ना यूपीपीसीएस का। इलाहाबाद में देखो, पसाड़ काल से हैं लोग, और तुम्हें कई लोग मिलेंगे भैया हम मिर्जापुर वाले उसमें रहते थे। 2 साल लगेगा, 2 साल। अगर कायदे से तैयारी करो, 1 साल तैयारी, दूसरे साल प्रैक्टिस, लगना ही लगना है, कोई ऑप्शन है ही नहीं। सड़क पे लोग नहीं भीख मांग रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी मांग रहे हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हमारी टीम है, उसने हमसे कहा कि आप एक बार अपील कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब। अरे मैंने कहा कैमरा वैमरा फोड़ के फेंक देंगे तुम्हारा बाहर, जितना बोलते हैं बस उतना। मुझे क्या बोलना है ये तुम नहीं बताओगे। हम जाकर हाथ जोड़े कि भैया हमारा वीडियो लाइक करो। पढ़ाई की है भीख मांगने के लिए। अम्बेडकर कितनी बड़ी बात कहते हैं, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षा लेके और चाहे भीख मांगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कोई कह रहा है एक डांसिंग वीडियो डाल दीजिए, बड़ी लाइक आ जाएगी। इतना मारेंगे ना जूते से। हाँ, कभी गोली वोली चलाते हुए शूट हो गई तो अलग बात है। क्या करना है ये हम डिसाइड करेंगे। तुम्हें मनोस्थिति बदलनी हो, एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें मनोस्थिति बदलनी हो, मैं तुम्हें सूत्र बता दे रहा हूं, छोटा सा, जो मैंने लगाया जीवन में, मुझे बहुत काम आया, मैं तुमको बता दे रहा हूं। तुम्हारे मन से एक चीज जुड़ी हुई है, तुम्हारी सांसें। जैसे तुम्हारी मन की स्थिति वैसे तुम्हारी सांसें।
अगर तुम उत्तेजित हो तो तुम्हारी सांस बहुत तेज चलेगी, अगर तुम शांत हो तो तुम्हारी सांस बहुत धीरे चलेगी। तो जब भी तुम्हें अपनी मनोस्थिति को बदलना हो, तुम अपनी सांस को बदल लो। इंजेक्शन लगवाने जाते हो तो सांस ही तो रोकते हो, क्योंकि डर तो मन में लग रहा है, और डर को कंट्रोल कौन कर रहा है? सांस। तो जब भी इसी को बुद्ध ने विपासना कहा, इसी को गीता ने आनपान सती कहा, आनापान सती। तो ये छोटा सा सूत्र मेरे पास था, वो मैंने बता दिया। संघर्ष को तुम अपना मौज बना लो। भगवान कृष्ण का एक बड़ा सा फोटो है मेरे पास। जब मैं उनका जीवन देखता हूँ, बताओ, जेल से जीवन शुरू हुआ, हमले होते रहे बचपन से, माँ बाप जेल में बंद है, मामा पीछे पड़ा हुआ है, बुआ का लड़का गाली दे रहा है, कोई दुश्मन परेशान नहीं कर रहा है, अपने ही है सब। तो तू अपने जीवन में देखो, कोई तुमको बाहरी परेशान नहीं कर रहा होगा, सब अपने, सब। द्रौपदी की साड़ी कौन उठा रहा? अपने भाई। द्रौपदी की साड़ी कोई बाहरी आदमी उतार रहा है? कोई मुसलमान उतार रहा है? द्रौपदी की जो साड़ी है, तब तो मुसलमान थे ही नहीं, तो अच्छा नहीं थे, तो कोई ना कोई एंगल जोड़ ही देते। कहने का मतलब यह है कि सब अपने हैं। जब भी जिसको परेशान किया, अपनों ने ही किया, तो तुम भी अपने ही कर रहे